अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 का शुरू के पार्ट्स किए थे, जिसमें हमने 1 से 4 शुरू के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हमें डिग्री या इंडेक्स निकालना है नीलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए। जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स हमने शुरू में पढ़ा था कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स बेसिकली कौन सा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं और रिजल्ट आ जाए 0। अब इसको हमने कितनी दफा मल्टीप्लाई करवाना है कि इसका रिजल्ट आए 0। तो ये जो p है, हो सकता है a स्क्वायर से 0 आ जाए, हो सकता है a की पावर 3 करने से आपके पास 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो ये जो p है, बेसिकली दिस p इज कॉल्ड द इंडेक्स और डिग्री ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और हमें ये डिग्री फाइंड आउट करनी है कि हमें इसे कितनी दफा मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा मैट्रिक्स a को, कि इससे हमारे पास नल मैट्रिक्स यानी कि 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसको हम a का नाम दे देते हैं। a इज इक्वल्स टू, और जो मैट्रिक्स है 1 माइनस 1 1 माइनस 3 3 देन माइनस 3 देन माइनस 4 4 एंड माइनस 4। ये मैट्रिक्स ए हमें गिवन है। अब अगर हम ए स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं ए के साथ, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो देखते हैं कि क्या इससे हमारे पास 0 मैट्रिक्स आता है या नहीं आता। ए मैट्रिक्स को हम 2 दफा लिख देंगे यहाँ पे, 1 माइनस 3 माइनस 4, और दूसरी दफा भी इसको मल्टीप्लाई करवाने के लिए यहाँ पे लिख देंगे राइट। अब मैंने आपको मल्टीप्लाई करते हुए बताया था कि इसमें हम ये एरो लेफ्ट एरो डालते हैं और इस पे हम डाउनवर्ड एरो डालते हैं, ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 है, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे है माइनस 1 के साथ, माइनस 4, और यहाँ पे डाउनवर्ड आना है तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। अब अगला 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 के साथ, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 के साथ। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 के साथ, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 के साथ। नेक्स्ट रॉ में माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस का 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे है 3, और 4 यहाँ पे हमने लेफ्ट जाना है, यहाँ पे डाउन आना है, 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 के साथ, माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 के साथ, प्लस फिर ये माइनस 3 है, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 के साथ। प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 के साथ। फिर लास्ट में आ जाते हैं, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के साथ, फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे डाउन में है 1, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 के साथ, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 के साथ, फिर माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 के साथ, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और यहाँ पे जो माइनस 4 है ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 के साथ, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, और माइनस 4 1 जा 4। यह आ जाएगा माइनस 3 माइनस 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, माइनस 4 माइनस 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, माइनस 1 माइनस 3 प्लस 4, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 इज 3, प्लस 3 3 जा 9, माइनस 4 3 जा 12, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, माइनस 4 4 जा 16, 1 प्लस 3 1 जा 3, माइनस 4,
-3 -3 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 3 3 जा 9 नहीं है 3 3 जा 9 प्लस 4 3 जा 12 -4 -4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 राइट। तो अगले स्टेप में 3 + 1 4 4 - 4 ये हो जाएगा 0 -9 -3 माइनस का 12 और प्लस का 12 यहाँ पे भी 0 -4 -12 प्लस का 16 और प्लस माइनस का 16 प्लस 16 इज 0 -4 + 4 इज 0 9 + 3 12 -12 is 0 12 + 4 16 -16 is 0 3 + 1 4 -4 is 0 0 देन 0। तो ये मेरे पास नल मैट्रिक्स आ गया राइट तो ये कंप्लीटली मेरे पास नल मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर करने से मेरे पास रिजल्ट आया है 0। तो हम कहेंगे कि ए इज अ नल पोटेंट मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स और जो डिग्री या इंडेक्स हमसे पूछा गया था वो मेंशन कर देंगे जो इसकी पावर है। पावर क्या है इसकी 2 है तो इसकी डिग्री हमारे पास हो जाएगी 2। तो दिस इज द नलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ डिग्री 2। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट है कि हमने इसकी डिग्री निकाल ली इस निलपोटेंट मैट्रिक्स की इसकी डिग्री आई है 2 यानी कि जब ए स्क्वायर करेंगे ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा नल मैट्रिक्स यानी कि 0 मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं और इस पे हमने प्रूफ करना है कि जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है और इसका पीरियड है 2 और जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसको ए का नाम दे देते हैं और मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -3 2 फिर -2 2 0 फिर है -6 9 एंड -3। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर हम ए की पावर k+1 करते हैं और रिजल्ट आ जाए वापस से ए मैट्रिक्स तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है हमारे पास। तो अगर इसकी पावर k+1 हो और k 1 से बड़ा होना चाहिए ऑब्वियसली ये तो 1 हो या 1 से बड़ा हो तो हमारे पास k इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ ए k हमारे पास पीरियड कहलाएगा राइट। अब यहाँ पे गिवन है कि पीरियड की वैल्यू है 2 तो इसका मतलब है 2 + 1 जब हम करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए ए यानी कि जब ए की पावर 3 हम निकालें तो रिजल्ट शुड इक्वल टू ए यानी कि हमने क्या फाइंड आउट करना है ए की पावर 3 यानी कि पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैसे निकलेगा जब ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के साथ तो ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर ए क्यूब निकालने के लिए हम ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे अगेन ए के साथ तो ए क्यूब आ जाएगा और ए क्यूब का जो आंसर है वो मैट्रिक्स ए होना चाहिए। ए क्यूब का मैट्रिक्स ए हमने लेके आना है और यही चीज हमने प्रूफ करनी है। तो चलिए यहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है हमने निकालना है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम इसी मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे इटसेल्फ यानी कि ए मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1 -3 2 फिर ये है -2 2 0 देन -6 9 -3 और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इसी मैट्रिक्स के साथ ही -6 9 उसी तरह से दो लाइंस एक बन जाएगी इस तरह से और एक बन जाएगी डाउनवर्ड। इस तरह मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 1 है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ फिर -2 है -2 यहाँ पे डाउनवर्ड में है 3 के साथ फिर -6 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ फिर सेकेंड कॉलम में 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और -6 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ और -6 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ प्लस का 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ देन प्लस का 9 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ फिर अगले कॉलम में 3 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा +2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और अगला नंबर है 9 9 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ फिर 3 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ +2 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ और फिर 9 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ फिर यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 0 मल्टीप्लाई होगा
3 के साथ और -3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, +0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, -2 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ, +0 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, -3 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 1 जा 1, -3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, -2 -2 2 जा 4, -6 0 जा 0, -6 -9 2 जा 18, माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18, 3 plus 3 2 जा 6, minus 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, minus 3 2 जा 6, plus 2 2 जा 4, plus 0, minus 6 3 जा 18, plus 18, minus 9 3 जा 27। फिर यहाँ पे हो जाएगा -2 plus 3 0 जा 0, minus minus plus 3 2 जा 6, plus का 4 2 0 जा 0, minus 3 0 जा 0, 12 plus 0, minus minus plus 3 3 जा 9। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 1 -6 हो जाएगा -5 और -5 plus 12, स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये माइनस मैंने नीचे लिख दिया, जबकि माइनस कहाँ पे था, इसके साथ था, -3 के साथ, बाकी सही लिखा है। तो -3 के साथ है, इसका मतलब है इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, और ये प्लस का 2 होगा, ये भी प्लस का 2 होगा, ये भी प्लस का 2 होगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा ये मैंने करेक्ट कर दिया, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा, 9 2 जा ये प्लस होगा, 9 2 जा 18, और यहाँ पे प्लस का 2 होगा, और ये -3 0 जा 0, और ये -3 2 जा 6, -6 होगा, राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + 6 is 7, और 7 - 12 करेंगे तो आएगा -5, -2 -4 ये आ जाएगा -6, -18 + 18 कैंसिल, सिर्फ आ जाएगा -6, -3 -6 -9 + 18 इस प्लस का 9, -6 प्लस ये -3 प्लस में 6 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 6 + 4, तो ये आ जाएगा 10, -18 + 18 कैंसिल होके, नहीं ये भी माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये भी 18 प्लस में होगा, तो 18 + 18 और -27 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 9, 2 - 6 is -4, और ये 2 2 जा ये -4 हो जाएगा, और 12 -12 है ये, 6 2 जा 12 माइनस के साथ आएगा, -12 + 9 is -3, तो ये ए स्क्वायर का रिजल्ट आया। तो ए स्क्वायर हमने निकाल लिया, अब हमने ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि अब हम निकालने जा रहे हैं ए क्यूब। ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के साथ। ए स्क्वायर का मैट्रिक्स है -5 9 -4 -6 10 -4 -6 9 और -3, और उसी तरह से अब इन दोनों को ये ए एज इट इज रहेगा। अब ये ए स्क्वायर का मैट्रिक्स है, ये ए का मैट्रिक्स है, अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए क्यूब इक्वल हो जाएगा, पहला नंबर है -5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -6 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, -6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर -5 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, -6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -6 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, फिर -5 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ, -6 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, -6 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, 9 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस का 10 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, प्लस का 9 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 9 मल्टीप्लाई होगा 1 -2 के साथ,
और फिर 10 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और फिर 9 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, फिर 9 और ये थर्ड कॉलम 9 माइनस 6 के साथ प्लस 10 होगा 9 के साथ प्लस 9 होगा -3 के साथ। यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -4 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, -3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -4 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, -4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, -4 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ, फिर -4 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ और -3 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसको सिंप्लीफाई करने से वापस ए मैट्रिक्स बनेगा। -5 -6 3 18 -6 2 12 5 2 10 -6 2 12 -0 माइनस माइनस प्लस 6 5 30 9 6 ये हो जाएगा 54 6 3 18 9 1 9 minus 10 3 30 9 1 9 9 2 18 minus 18 plus 20 plus 9 0 0 9 6 ये हो जाएगा 54 plus 10 9 90 minus 9 3 18 minus minus plus 4 3 12 minus 3 2 6 4 2 8 minus 4 2 8 minus 3 0 0 6 4 24 minus 9 4 36 minus minus plus 3 3 9 और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -5 plus 18 minus 12 is 1 9 minus 30 plus 18 सिंप्लीफाई करें रिजल्ट आएगा -3 -4 and -6 is माइनस का 10 प्लस 12 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 10 minus 12 is -2 -18 plus 20 is 2 8 minus 8 is 0 30 minus 54 plus 18 करेंगे तो रिजल्ट आएगा -6 फिर -54 plus 90 minus 9 3 27 9 3 27 -27 करेंगे तो ये आएगा 9 6 4 24 minus 36 प्लस 9 ये करेंगे तो रिजल्ट आएगा -3। तो ये स्टूडेंट वही मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स ए आपको शुरू में गिवन था 1 -3 2 -2 2 0 -6 9 -3। इसका मतलब है जब हमने ए क्यूब किया तो रिजल्ट आया ए, यानी कि ए 2 + 1 करने से रिजल्ट आया ए। तो ये जो 2 है यानी कि ये जो के की वैल्यू 2 है के इज इक्वल्स टू 2, तो हम लिखेंगे इट इज प्रूव दैट मैट्रिक्स ए इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2। पीरियड इसका होगा 2, ये हमने प्रूव कर दिया, राइट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके आगे के क्वेश्चन देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच कि आपने अभी तक मेरी वीडियो देखी।